हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन आईपीओ कॉर्नर। और मैं हूं विवेक मित्तल। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आरआर केबल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गोपाल काबरा जी, और साथ ही कंपनी के सीएफओ भी जुड़े हैं मिस्टर राजेश जैन जी। कंपनी का आईपीओ आ रहा है और कंपनी के आईपीओ पर खास बातें करने के लिए हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। काबरा सर, पहले मैं यही जानना चाहता हूँ कि आईपीओ हम ला रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं कि ये स्ट्रीट में अच्छा समय चल रहा है। ज्यादातर कंपनियां जल्दी जल्दी आईपीओ ला रही हैं, जिन जिन कंपनीज के बैकलॉग थे। तो आपने भी सोचा कि एक अच्छा समय है, मार्केट बढ़िया चल रहा है, वैल्यूएशन भी सही मिल जाएगी, या जेन्युइनली मतलब एक था कि कंपनी का थॉट प्रोसेस चल रहा था और उस थॉट प्रोसेस को अभी आपको पूरा करना था? देखिए, हम लोग को तो ये लगता है कि हमने जो कुछ भी किया अच्छा ही किया, और जब भी हमने शुरू किया समय अपने आप अच्छा हो गया। तो हमने जब फैक्ट्री चालू की, बिजनेस में आए, तब से लेके आज तक कंपनी का जो नाम रखा, हट के रखा, आरआर केबल के बदले काबिल रखा, तो एक सोच के साथ। जैसे बेसिकली अच्छा हमको लगता है कि अगर हमारी सोच सही है और हमारा विजन सही है, तो हमेशा अच्छा अच्छा रहता है और भगवान भी साथ दे देता है। सर, ये बहुत लोग जानना चाहते हैं कि केबल कंपनियां CABLE लिखती हैं अपना, आपको ये काबिल लिखते हैं। सर, इसके पीछे का कुछ बताएं। नहीं, इसके पीछे बहुत रीजन है। इससे बेसिकली क्या हुआ कि जब हमने 99 में कंपनी चालू की, तो एज ए फैमिली और एज ए कंपनी हमारा कोई इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड नहीं था। सर, हम लोग एक पर्टिकुलर छोटे सेक्टर में थे, माइनिंग वायर में, केमिकल एक्सपोर्ट बिजनेस था, नो बैकग्राउंड वाज देयर। तो वी डिसाइडेड, हमने सोच लिया कि इस कंपनी को हम लोग एक मार्केटिंग ड्रिवन कंपनी बनाएंगे और हम इसका ब्रांड क्रिएट करेंगे, न केवल इंडिया में लेकिन पूरे विश्व में। हम्म। इसीलिए हमने इसको हटके, क्योंकि उसने हमने टेक्नोलॉजी ली थी यूरोप से, और जर्मनी में इसको काबिल कहते हैं। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि समझो हमारे सरनेम काबरा है तो उसका के भी है और इलेक्ट्रिकल का EL है, तो वैसा काबिल किया होगा वो, लेकिन वैसा नहीं एक्चुअली। वो भी अगर समझो एक संजोगी आप समझिए, उसका भी हो सकता है। लेकिन मेन ये है कि उसको जर्मनी में काबिल कहते किया। और ये नाम रखने से ही इसका हमको काफी आज लाभ मिला। उसी प्रकार से हमने जिस प्रकार से नाम रखा, उसी प्रकार से कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड को वैसे ही मेंटेन किया है। हम एकमात्र कंपनी है जिसके पास 35 इंटरनेशनल अप्रूवल ऑन सिंगल फैक्ट्री है, और 100% रीच कंप्लायंस है, RoHS कंप्लायंस है। आज पूरे विश्व में भी जो हमने आज एक्सपोर्ट में जो नाम किया है, वी आर एमंग वेरी फ्यू कंपनी। खाली ये कैटेगरी की बात नहीं करता हूँ, एज ए होल इंडिया में जी। कितनी कंपनियां या कितने प्रोडक्ट हैं जिन्होंने ग्लोबली अपना एक इतना ब्रांड क्रिएट किया, और हमने आज किया। सर, सो बेसिकली वी आर प्राउड टू बी ए इंडियन बोर्न कंपनी, इंडियन एंटरप्रेन्योर, टू क्रिएट ए ब्रांड फॉर, वी आर नॉट वाइट लेबलिंग कंपनी। सर, आज बहुत फोकस चल रहा है, PLI हो रही है, आप बनाइए किसी के नाम से करें, लेकिन हमने 2001 में जब एक्सपोर्ट चालू किया, उस समय चालू किया जब ना इंडिया का ब्रांड था ना हमारा खुद का ब्रांड था, और आज हमने इतना एक रिस्पेक्टफुली ब्रांड क्रिएट किया। सर, बिल्कुल। और बिल्कुल सर, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, जब भी मार्केट्स में जाते हैं तो आपकी कंपनी के बोर्ड, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेल चैनल्स हैं, वहां पर लगे हुए होते हैं। बिल्कुल आपका ब्रांड वेल नोन है, इसमें कोई शक नहीं। मैं दर्शकों को ही बता देता हूँ कि कंपनी का आईपीओ 13 से 15 सितंबर के लिए बीच खोल रहा है। कंपनी के 983 और 1035 ये प्राइस बैंड है, जहां पर की कंपनी करीब 1964 करोड़ रुपए रेस करने जा रही है। जैन साहब, सर, मैं यस। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो कंपनी का इसमें एक पार्ट OFS का है और दूसरा पार्ट फ्रेश इक्विटी का है। सर, दोनों का आई मीन जो फ्रेश इक्विटी के जरिए जो आप पैसा जुटाने वाले हैं, उसका यूज, और दूसरा कि प्रमोटर्स और जो एंकर इन्वेस्टर जो जो एग्जिट कर रहे हैं उनके नाम, और क्या कुछ पीछे उसके कहानी है, वो बताएं प्लीज। तो जो ये अभी हमारा जो आईपीओ आ रहा है, इसमें से 180 करोड़ हमारा फ्रेश इश्यू है। इसमें से मेजर पार्ट जो है वो हमारे जो वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन फैसिलिटी है उसको रीपे करने में यूज किया जाएगा, और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। और जो हमारा OFS है उसमें TPG सबसे बड़ा सेलर है, करीब 11% अपना निवेशित जो उनका हिस्सा है उसमें से 11% वो अभी बेच रहे हैं, और थोड़ा सा शेयर हमारे प्रमोटर्स एज OFS बेच रहे हैं। तो सर, ये इतने सारे जो प्लेयर्स हैं, इन लोगों ने किस प्राइस पर एंट्री की थी, कुछ बताएं, इनको क्या गेन्स मिल रहे हैं इस एग्जिट में? नहीं, ये आप डिटेल्स जब हमारे RHP में देखेंगे तो आप देखेंगे 2018 में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, और ये सभी डिटेल्स हमारे RHP में अवेलेबल है। जी, परफेक्ट। सर, काबरा सर, अगर मैं
देखता हूँ कि जो मार्केट होता है, जब आईपीओ आता है तो जनरली जो वैल्यूएशन होती है वो अभी जितना भी मौजूदा बिजनेस है, जहां तक कंपनी आ चुकी है, उसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वैल्यूएशन लगाते हैं सर। लेकिन जो अब इन्वेस्ट करेगा उसके लिए बताएं कि उसके लिए क्या आगे कंपनी करने जा रही है, जिसकी वजह से वो आज इन्वेस्ट करे और उसको जब वो लॉन्ग टर्म देखेगा 1 या 2 साल बाद, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो आप कंपनी के प्लान्स बताएं और क्या कुछ सोच है। तो देखिए, दो होता है कि जो इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करता है वो देखता है कि कंपनी ने पास्ट में क्या किया। तो अच्छा। हमारा बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर अगर हमारा पिछले 23 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 23 साल से लगातार हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो हमारा यानी आप देखो ना कि फाउंडेशन बहुत मजबूत है और पूरा पूरा सस्टेनेबल मॉडल है। अगर हमारा देखेंगे तो हमने जो कोविड पीरियड था, जो अपना पूरी इंडस्ट्री अपना जब डी ग्रोथ कर रही थी, उस समय भी हमने मेंटेन किया। तो एवरीवन हैज टू लुक इनटू पास्ट। फ्यूचर की बातें तो अपने आप जो समय होगा उस हिसाब से होगा ही। अच्छा, इंडस्ट्री में सेक्टर में ग्रोथ है, ये हम सभी जानते हैं। इंडस्ट्री रिपोर्ट में आप देखेंगे तो सेक्टर जो है 13% के हिसाब से तो ग्रो कर ही रहा है। तो उस हिसाब से हमारा जो अगर पुराना रिकॉर्ड भी देखेंगे तो निवेशक भी अंदाजा लगा सकते हैं, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी ग्रोथ क्या होगी। जी। सर आप दो डिवीजन में काम करते हैं, एक तो केबल्स बनाते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कुछ इक्विपमेंट बनाते हैं, फैंस वगैरह। जो मैं दोनों वर्टिकल्स में आपसे बात करना चाहता हूँ। इसमें केबल वाले बिजनेस में कितनी आप ग्रोथ देख रहे हैं, और जो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना रहे हैं उनका उसका किस तरह का परफॉर्मेंस है। तो देखिए, इसमें एक्चुअली देखा जाए तो इसको हम चार में डिवाइड कर सकते हैं। केबल में हम एक वायर को अलग कर सकते हैं, केबल को अलग कर सकते हैं। जो एफएमईजी है उसमें एक लाइटिंग फैन को अलग करते हैं और हमारा स्विच और स्विच गियर को अलग करते हैं। तो ऐसे चार हो गए, क्योंकि हर एक का मेरा क्या है कि बेस अपना अलग अलग है। जैसे वायर का बेस एक रिजनेबल है, केबल का हम बाद में आए उसका बेस थोड़ा छोटा होता है। एफएमईजी जो पंखे लाइट में उसमें बेस रीजनेबली ठीक है। स्विच स्विच गियर में मेरा बेस छोटा है। तो अगर जितना छोटा बेस है उस हिसाब से उसकी ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। और अगर राइट। हमारा पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो हमारा एवरेज हम लोग 30% से ज्यादा सीएजीआर ग्रोथ करें। लास्ट 2 साल के देखेंगे तो और भी ज्यादा है। तो जो हम्म। ग्रोथ रेट हम लोग वो मोमेंटम जो है वो हम्म। उसको कोई भी हालत में मेंटेन हमारा हो रहा है और होगा। तो उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं अपना पूरा उसको। जैन सर, पोस्ट आईपीओ सब प्रमोटर की होल्डिंग कितनी होगी, इसके बारे में बताएं। तो होल्डिंग हमारा प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग अभी 66% है, जो कि पोस्ट आईपीओ करीब करीब 60% से ऊपर ही रहने वाली है। हम्म। हम्म। जी। और सर, जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, उसके बारे में बताएं कि आपने FY23 में कितना रेवेन्यू किया, क्या एबिटा मार्जिन्स थे, और किस तरह का आपका प्रॉफिटेबिलिटी थी सर। तो जो FY23 है, उसमें हमारा टॉप लाइन जो थी वो 5,640 करोड़ की रही, जिसमें से केबल एंड वायर का शेयर 88% है, विच इज 4,990 करोड़। और एफएमईजी का 640 करोड़ से हमें रेवेन्यू हुआ है। और हम जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो हमारा EBITDA मार्जिन्स वायर एंड केबल में 8.3% है। और ओवरऑल जो बिजनेस की ग्रोथ देखें तो पिछले 2 साल की, यानी कि FY21 से 23 में हमारी कंपनी की रेवेन्यूज हैं वो 45% CAGR से ग्रो हुए हैं। जी। अब सर, जैसे आपने बताया कि नाम तो हमारा कंपनी का जर्मन से कुछ इंस्पायर्ड है, तो सर वहां पर या यूरोपियन कंट्रीज में या कहीं एक्सपोर्ट भी होता है। सर हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट यूरोप में है। ओके। हाँ, तो हमने 2001 में से एक हमारी बताता हूँ कि हमने 99 में फैक्ट्री यहाँ चालू की। तो हमारा जो BI स्टैंडर्ड बाद में आया, हमको VD जर्मन अप्रूवल पहले आया। तो हमारा मेजर एक्सपोर्ट ही यूरोप में सर। अब और हमारा 35 इंटरनेशनल अप्रूवल। तो यूरोप में अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक आजकल नया हुआ CPI अप्रूवल जरूरी है, तो वो भी हमारे पास है। तो हमारे पास मैक्सिमम अप्रूवल है और हमारा मेजर मार्केट वहाँ पे है, और वहाँ पे हमने काफी रिस्पेक्टफुल ब्रांड हमारा वहाँ पर है। जी। तो सर आपका, मैं देख रहा था कि कभी करीब 70% रेवेन्यू आपका केबल से आता है, रेस्ट ऑफ योर रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम FMEG, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से आता है। तो सर ये जो आपका केबल बिजनेस है, इसी के यही आप एक्सपोर्ट करते हैं, और इसका कितना परसेंट होता है, आपके टोटल सेल्स में कितना परसेंट रेवेन्यू आपका एक्सपोर्ट से आता है सर। मैं बताता हूँ सर कि हमारा पहले तो वायर एंड केबल का रेवेन्यू 88% है और ओके। एफएम का 12% है। ओके। और जो वायर एंड केबल का हमारा 25% जो है एक्सपोर्ट से आता है, 75% डोमेस्टिक है। ओके। ऐसा तो अगर देखेंगे तो अगर देसी भाषा में बात करें 66% डोमेस्टिक वायर एंड केबल,
22% कंपनी के ओवरऑल टर्नओवर का एक्सपोर्ट और 12% एफएमसीजी। ओके, परफेक्ट। तो सर दोनों में मार्जिन जैसा सर बता रहे थे कि 8.4%, तो जैन साहब आप बता रहे थे सर कि केबल में 8.4 है, सर एफएमईजी में कितने मार्जिन आप मेंटेन कर पा रहे हैं अभी? नहीं, जो एफएमएजी का अगर आप देखें तो हमारा ये बहुत छोटा बिजनेस है। हमने अभी एक्वायर किया था, हमने पिछले साल एक एक्विजिशन भी किया था जिसमें एक मल्टीनेशनल कंपनी से हमने होम होम इलेक्ट्रिकल बिजनेस को एक्वायर किया है, और ये बिजनेस अभी ग्रोइंग स्टेज पे है। तो अभी वहाँ पे जो शुरुआती पीरियड के जो लॉसेस होते हैं उस फेज से जो हम गुजर रहे हैं, तो एज पर आवर जो बिजनेस प्लान है उसमें हमने पिछले साल 8.5% का हमारा एफएमईजी में लॉस था। लेकिन ओके। साथ में अगर ग्रोथ देखें तो ये 53% CAGR से पिछले 2 साल में ग्रो हुआ है ये बिजनेस। जैन साहब ये और जानना चाहता हूँ कि कंपनी के अभी कितने प्लांट हैं और कहाँ कहाँ पर हैं? हमारे टोटल 5 प्लांट है जो कि पूरी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से और बेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड से हम चला रहे हैं। इसमें से वायर एंड केबल के 2 प्लांट है जो कि वागोड़िया बड़ौदा के पास में है वहाँ पे, और सिलवासा में वायर एंड केबल की फैसिलिटी है। साथ में वागोड़िया में हमने स्विच की फैक्ट्री भी 2 साल पहले चालू की है। और एफएमईजी के लिए हमारे 3 प्लांट्स हैं। एक रुड़की में है जहां हम फैन और लाइट बनाते हैं, एक अगरेट में है हिमाचल प्रदेश में जहां हम फैंस बनाते हैं, और एक बेंगलोर में है जहां हम कमर्शियल लाइट्स का प्रोडक्शन करते हैं। ओवरऑल 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है हमारे। काबरा सर कुछ और जो आपकी हमारी, मैं उसी क्वेश्चन पर दोबारा आता हूँ कि सर जो ग्रोथ होगी आगे अगले 2 या 3 साल, सर कुछ एक्सपेंशन कर रहे हैं या कुछ नए वर्टिकल्स खोल रहे हैं, या आप इन वर्टिकल में किसी पर्टिकुलर वर्टिकल में केबल और एफएमडीजी वाले जो वर्टिकल हैं इसमें कुछ ऐसी एक्सेप्शनल ग्रोथ देख रहे हैं, कुछ एक्सेप्शनल बात है जिसकी जो आगे के अगले 2 या 3 साल को डबल डिजिट ग्रोथ में रखेगी? देखिए, हम लोग वायर एंड केबल में जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, जैन साहब आपको डिटेल में बताएंगे, हम लोग 500 करोड़ रुपए का हमारा वायर एंड केबल में एक्सपेंशन आ रहा है। और एक ओके। स्मॉल इन्वेस्टमेंट हमारा स्विच और स्विच गियर की फैक्ट्री में है। वो एक छोटा पोर्शन है, क्योंकि 500 करोड़ के सामने स्विच गियर छोटा अमाउंट होता है। तो दोनों में हमारा एक्सपेंशन आ रहा है। और देखिए, इंडस्ट्री ओवरऑल जो बता सकता हूँ आपको कि फ्यूचर जो है कैटेगरी का वायर एंड केबल का डिमांड काफी रहने वाला है। तो डिपेंड्स ऑन, इसमें हर कंपनी कितना लेती है, हम कितना लेते हैं, हमारा रिकॉर्ड देख के कोई समझ सकता है। अपन फ्यूचर ऑफ वायर एंड केबल ग्रोथ इज वेरी हाई, क्योंकि जो नए नए सेक्टर जो चालू हो रहे हैं, बताता हूँ कि जो आज से 5 साल पहले फॉर एग्जांपल आपका डाटा सेंटर एज ए बिजनेस इटसेल्फ वाज नॉट देयर। आज देखिए तो डाटा सेंटर में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। आपको नोएडा में भी आपके बाजू में बना है, हिंदुस्तान बना है, बम्बई में काफी बन रहा है, चेन्नई बन रहा है, कलकत्ता बन रहा है। तो ये डाटा सेंटर में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी पर मेगावाट इसमें आपका कंजम्पशन होता है। तो एंड देन यू वांट पावर सेफ्टी फैक्टर बहुत हाई होता है, तो कंजम्पशन वेरी हाई। लॉजिस्टिक पार्क जिस ढंग से आप नए नए बन रहे हैं पूरे इंडिया में, आपके जीएसटी डिमोनेटाइजेशन होने के बाद में लॉजिस्टिक में बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो लॉजिस्टिक में दो हो रहा है, एक अभी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारा, और एक जब ये पूरा जब ये भारतमाला और सागरमाला जब बनेगी, सी जी पीपल आर डूइंग इन्वेस्टमेंट लॉजिस्टिक में आज के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन ये जी। 10 साल बाद फिर चेंज होगा कि आज जो नए नए रोड बन जाएंगे तो फिर लॉजिस्टिक, तो लॉजिस्टिक में काफी इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तीसरा जो एक नया एक कहने जो अद्भुत जो काम हो रहा है, जो हमारे देश उसमें काफी आगे बढ़ रहा है। और आज तक ये था कि हम लोग या तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे थे, सर्विस में एक्सपोर्ट कर रहे थे, आईटी एक्सपोर्ट कर रहे थे, या हम लोग ये अपना जो जैसे वायर एंड केबल गारमेंट जब जो अभी जो नया जो काम चल रहा है कि पावर एक्सपोर्ट। आज जो ओके। हम भी पेपर पढ़ रहे हैं कि जैसे अंडमान बिल्कुल। निकोबार में हम पावर बनाएंगे, सिंगापुर सप्लाई करेंगे। पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि 4 डिस्ट्रिक्ट या 5 डिस्ट्रिक्ट दूर से हमको पावर मिलेगा या दूसरे स्टेट से पावर आएगा। अब तो ये बातें चल रही है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को पावर देगी। अब नई बात जो चल रही है कि हम यहाँ से पावर सप्लाई करेंगे दुबई, दुबई सप्लाई करेगा यूरोप। तो यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पावर सप्लाई करेगा। तो जो हमको नेचुरल गिफ्ट भगवान की दी हुई है, जो हमारे पास जो सन हमारे पास है, जो यूरोप के पास नहीं है, दूसरा टाइम जोन डिफरेंट होता है। तो जब वहां उनको पावर चाहिए उस टाइम हमको नहीं चाहिए। तो जो 4.5 घंटे का एक जो गैप मिलता है यूरोप के और इंडिया के बीच में, वो साइड में देखें। विंड में जो इन्वेस्टमेंट की प्लान कर रही है सरकार अपना, जो तमिलनाडु का जो विंड है यानी ऑफशोर विंड, समुद्र के बीच में जिसमें जमीन का इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, वहाँ पे एक बहुत बढ़िया ग्रोथ है। तो जो गुजरात और राजस्थान अपना तमिलनाडु में जो विंड का है, सरकारें प्लान करें कि 1/3 ऑफ विंड पावर प्रोडक्शन विल बी इन द वर्ल्ड ऑफ इंडिया में होगा। तो ये जो सारे नए नए एवेन्यू जो खुल रहे हैं, तो उसमें जी। ग्रोथ सेक्टर बहुत है। और एज ए कंपनी डेफिनेटली वी आर तो वैसे ही फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, तो हम तो मार्केट शेयर लेंगे लेंगे। तो उसका एक अंदाज आप खुद लगा सकते हैं।
तो सर जो आपके केबल्स होते हैं ये बेसिकली ज्यादा आपको रेवेन्यू कहाँ से आता है, इंडस्ट्रियल से आता है या कंज्यूमर वाले सेगमेंट से आता है? एज ऑन टुडे अगर देखेंगे तो हमारा 70% वायर में है, 30% केबल में है। और केबल में ओके भी अलग अलग कैटेगरी होती है, इंडस्ट्रियल होता है, पावर केबल होता है, ये होता है। वो ग्रेजुअली देखेंगे तो अभी जाके 60-40 हो जाएगा, फिर 60% ओके वायर हो जाएगा, 40% केबल हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और वैसे भी ओवरऑल वायर एंड केबल इंडस्ट्रीज में सर 70% केबल होता है, 30% वायर होता है। और ओके हमारा एकदम उल्टा रिवर्स है अभी एज ऑन टुडे, क्योंकि हम लोग वी मूव फ्रॉम, हम लोग वायर से केबल, केबल से एफएमईजी में आए। और ये ओके सब और जर्नी भी तो छोटी है सर, 23 साल की जर्नी है। जी सर सर बिल्कुल। तो सर आपको जो ऑर्डर्स मिलते हैं इंडस्ट्रियल में वो कहाँ से आते हैं? कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी होते हैं, रेलवेज या कहीं पर्टिकुलर सेगमेंट बताएं सर। तो गवर्नमेंट में हम लोग काफी कम है, अभी अभी हमने शुरुआत किया है, क्योंकि सरकार भी एक बड़ी ग्राहक हो गई है। और अब ये जो रेलवे एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से सरकार भी एक क्वालिटी के ऊपर फोकस है। जहाँ सर ऐसा है कि जहाँ क्वालिटी का फोकस है वहाँ हमें, जहाँ क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है वहाँ जरा मुश्किल होता है हमारे लिए। तो वी आर फोकसिंग नाउ, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थोड़ा सा काम चालू किया है और काफी करेंगे आगे चल के, क्योंकि अभी जैसे रेलवे सिग्नलिंग का भी काफी बड़ा बजट सरकार ने 1,03,000 करोड़ का दिया है, जिसमें चेंजेस करेंगे होगा। ओके पर मेजर हमारा जो है प्राइवेट सेक्टर ही हमारा मेजर काम है, क्योंकि वो रिटेल फोकस है। B2C अगर आप देखेंगे हमारा तो 75% हमारा B2C है। जी जैन साहब, सर आपसे लास्ट क्वेश्चन, मुझे पता है चाहे आपका वेट कर रही है सर, डेट पोर्शन कंपनी का अभी कितना है और पोस्ट आईपीओ क्या होगा? अभी हमारा जो टोटल डेट है वो 700 करोड़ का है। इसमें से मेजोरिटी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी है। और अगर आप देखें तो वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी हमेशा जिस तरह से बिजनेस ग्रो होता है उसके हिसाब से कम ज्यादा होती रहती है। इसमें से हम अभी जो आईपीओ है उसमें से करीब 136 करोड़ हम डेट रिपेमेंट के लिए यूज करेंगे। बट एज ए वर्किंग कैपिटल डेज देखें तो हमने काफी उसमें इम्प्रूवमेंट किया है। और एज ऑफ नाउ अगर हम जून 23 की बात करें तो मेरे नेट वर्किंग कैपिटल डेज है 64, जो कि पहले आज उससे 6 महीने पहले तक 74 डेज थे। सर काबरा सर, लास्ट क्वेश्चन सर आपसे भी, कि सर कंपनी की जो आप जो केबल एंड वायर बनाते हैं सर, कॉपर के प्राइसेस काफी ज्यादा मूव होते रहते हैं आजकल इंटरनेशनल मार्केट में। तो सर इसका किस तरह से हेजिंग करते हैं? आप इंपोर्ट करते हैं कॉपर या डोमेस्टिकली सप्लाई लेते हैं? तो कॉपर का और हेजिंग का जैन साहब बता देंगे बेटर सर, क्या है कि यस। वो डे टू डे देखते हैं। सर मैं तो क्या है ओवरऑल स्ट्रेटेजी में ज्यादा रहता हूँ, बाकी जैन साहब डे टू डे देखते हैं। जी सो सो सर ऐसा है कि जैसे हमारा टोटल 25% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, तो उसी प्रकार हम उसके अगेंस्ट 25% कॉपर इंपोर्ट करते हैं और बाकी 75% हम डोमेस्टिकली प्रोक्योर करते हैं। काबरा सर, आपसे लास्ट क्वेश्चन तो मैं तब भी पूछ ही लूंगा पूछिए सर। तो सर मुझे ये बताइए कि जो आपके जो नए नए वर्टिकल्स खुल रहे हैं, जो आपने बताया कि गवर्नमेंट को आप अब ऑर्डर देने, मतलब ऑर्डर लेंगे और उनको अच्छी सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं सर, क्या विजिबिलिटी है? कितना बड़ा मार्केट है और कितना बड़ा आप अपना हिस्सा उस पर्टिकुलर सेगमेंट में देख रहे हैं? सर आज नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जिस ढंग से अभी जो 2-3 काम चल रहे हैं ना, अभी जैसे मेट्रो में बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मेट्रो राइट। जी मेट्रो तो इंडिविजुअल अलग अलग लेवल पे होता है, पर रेलवे में जो 1,03,000 करोड़ का जो रेलवे सिग्नल ने काम किया है, नए रेलवे स्टेशन, तो अभी आज की तारीख में देखा जाए सरकार सबसे बड़ी कस्टमर हो गई, हर फील्ड में देखें तो, चाहे इंफ्रा में देखें या इसमें देखें। तो विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट, बट देन विद क्वालिटी कॉन्शियसनेस से काम करेंगे। तो एज ए कंपनी पॉलिसी सर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आरआर जो नाम है ये सब मेरे माँ पिताजी का नाम है, और अभी तक मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो हिसाब से आई वांट टू मेंटेन दैट इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी फोकस बहुत ज्यादा रहेगा। विल डू बेस्ट। बिल्कुल सर, और अच्छा रेस्पॉन्स ही मिले, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आईपीओ और वेलकम टू द स्टॉक मार्केट सर। थैंक यू और सर। और आपकी जो जर्नी रही है बहुत ही शानदार रही है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।